हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन इन उत्तराखंड में। देखिए तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप भिंडी को कैसे ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से घर में। गमलों में भी आप भिंडी के पौधे को ग्रो कर सकते हैं, उससे भिंडियाँ भी आएंगी बहुत अच्छे से। लेकिन दिक्कत यह है कि मैंने अब तक जितना भी स्टडी किया है, मुझे पता चला है कि आधा किलो भिंडी लेने के लिए भी आपको कम से कम 60 पौधों की ज़रूरत होती है, अगर आप केमिकल खाद नहीं दे रहे हैं। अगर केमिकल खाद दे रहे हैं तो 25 पौधों में आप आधा किलो भिंडी ले सकते हैं डेली की। तो इसलिए गमलों में लगाना कुछ व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि इतने गमले आप लगाएंगे उसके बाद आपको भिंडी मिलेगी। तो अगर आपके पास ज़मीन है तो भिंडी को आप तभी लगा सकते हैं। शो कि अगर आप बाजार से लाई हुई भिंडी में कुछ घर की भिंडी मिलाना चाहते हो तो आप गमले में लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको भिंडी को ग्रो करने का तरीका बताऊंगा। देखिए, ये मैंने एक बैटरी रखने वाली ट्रे ले लिया, सस्ता सामान, और इसमें मैंने भिंडी के सीड 12 घंटे पहले पानी में डालकर रखे थे। अब मैं इन्हें निकाल लेता हूँ इसमें से, पानी गिरा देते हैं इनका और इन्हें ले लेते हैं। पानी में डाल के रखने से इनका थोड़ा ऊपर का शेल सॉफ्ट हो जाता है और इनके जर्मिनेशन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद आप इस क्यारी में, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा दिन नहीं रखने, शिफ्ट ही करने हैं, चाहे गमले में लगाएं चाहे हम ज़मीन में लगाएं। मैं तो ज़मीन में लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास, आपको पता ही है, ज़मीन काफ़ी है और मैं हमेशा भिंडी को ज़मीन में ही ग्रो करता हूं, पत्थर वगैरह हटा दें मिट्टी में से। तो इस तरीके से मैं फटाफट इसमें होल कर लेता हूं। होल करके काफ़ी सारे पौधे में एक लाइन में लगाऊंगा ताकि स्पेस की समस्या ना रहे। तो इस तरीके से फटाफट कर लेते हैं काम। तो इस तरीके से हो जाएगा सब। ये हो गया, ये हो गया। और इनमें डाल देंगे सीड। ये खाने में 1-2 सीड डाल सकते हैं आप, एक ही डालिए, क्योंकि मान लीजिए जो निकलेंगे नहीं उनमें दोबारा डाल देंगे वहाँ पर। वैसे तो ज़्यादातर लोग 4 सीड डालते हैं एक जगह पर, क्योंकि ये माना जाता है कि 25 से 30% तो जर्मिनेशन होता ही होता है। लेकिन जनरली 50-60% आपको जर्मिनेशन रेट मिल जाता है, और मैं तो कहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा मिल जाता है अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखते हो। तो इन्हें इस तरीके से डाल करके पानी में भिगोए बिना भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे जर्मिनेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। इससे काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है जर्मिनेट होने की, क्योंकि एक कंट्रोल्ड कंडीशन में काफ़ी इनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है पानी मिलते ही। और फिर ये फटाक से आप जैसे ही इसमें लगाते हैं तो ये इसमें अपना काम शुरू कर देते हैं, जो कि इनका है निकलने का, सीड्स का। और इस तरीके से इन्हें लगाकर इन्हें ढक देंगे मिट्टी से और इनमें दे देंगे पानी। अब 10 से 12 दिन हमें वेट करना पड़ेगा। वैसे 7 दिन से निकलने शुरू हो जाते हैं, 7 दिन से 15 दिन 18 दिन लग सकते हैं। वे सीड की अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो कितने दिन में निकलता है, यानी कि सीड की संरचना के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जल्दी निकल जाते हैं, कुछ बड़े दिन लेते हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे इंसानों का है, कुछ ताकतवर होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ खूबसूरत होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो ऐसे ही इनका होता है कि हर सीड की अपनी क्वालिटी होती है, हर सीड में अपने जेनेटिक गुण होते हैं। तो इसी तरीके से ये होते हैं, इनको भी अपना निकलने का समय होता है, कौन कितने दिन में निकलेगा। इसे दे दीजिएगा पानी और फिर 10 से 12 दिन आप वेट कीजिए। चलिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ जब इसमें से पौधे निकल आएंगे। देखिए दोस्तों, 8 दिन हो गए हैं सीड को लगाए हुए, और आप देख रहे हैं ट्रे में भी उगने शुरू हो गए हैं। और इससे 1-2 दिन पहले मैंने इस गमले में लगाए थे और यहाँ पर बहुत अच्छे उगने स्टार्ट हो गए हैं। तो 8 दिन में उगने शुरू हो जाते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर जितने सीड उगने होते हैं उग जाते हैं। इस ट्रे में भी 50-60% सीड ग्रो हो जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी ग्रो हो चुके हैं और होने हैं। अभी थोड़ा ये पोर्शन खाली है, देखिए इधर से निकल रहे हैं। और तो इस तरीके से ये 15 दिन आप मान के चलिए कि सीड से ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद आप इन्हें जहाँ लगाना चाहें, गमले में, किसी कंटेनर में या ज़मीन में, आप उधर शिफ्ट कर दें। मैंने लगभग 40 दिन पहले कुछ प्लांट लगाए थे, तो आपको दिखाता हूँ कि उनका रिज़ल्ट कैसा है।
तो दोस्तों देखिए 40 दिन बाद कुछ ऐसा रिजल्ट है। भिंडी को आपको लगाना होता है सीधे धूप में, यानी कि बिल्कुल धूप की सीध में लगाना होता है। और देखिए कितनी सुंदर भिंडी है, मात्र 40 दिन में प्लांट कितने बड़े हो गए हैं और कितनी सुंदर इन पर भिंडियाँ आ रही हैं। तो 40 दिन में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, बड़ी बड़ी भिंडियाँ आप देख रहे होंगे आ रही हैं। प्लांट ये लगभग 50 हैं अभी, और मैं भी और ग्रो करूँगा। मैं लगभग 100 प्लांट्स लगाता हूँ हर साल। तो 100 प्लांट से मुझे पर डे 1 kg के आसपास भिंडी मिलने लगती है। आखिर में स्टार्टिंग में ½ kg से शुरू होता है, अभी तो 300 ग्राम के आसपास उतर रही है। प्लांट छोटे हैं, थोड़े बड़े होंगे तो मुझे और ज़्यादा भिंडियाँ मिलेंगी। चलिए भिंडी की मैं हार्वेस्टिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितनी भिंडी इनसे उतरती है। तो देखिए दोस्तों कितनी सुंदर भिंडी हो रही है। इस तरह की भिंडियाँ आ रही हैं। 2 दिन में तैयार हो जाती है भिंडी। आपने कट की, उसके बाद 2 दिन बाद और भिंडी आपको कट करनी पड़ती है। मैं छोटी बड़ी सब काट लेता हूँ क्योंकि ये 2 दिन में तैयार हो जाती है। फिर अगर मैं इसे नहीं काटूंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इन्हें इस तरीके से कट कर लें, ग्लव्स पहनकर कट करें। और आप फुल स्लीव्स का कोई कपड़ा पहने, यानी शर्ट, जो कुछ भी आप पहनना चाहें, टी शर्ट, वो फुल स्लीव्स का होना चाहिए क्योंकि इसमें एलर्जी बहुत होती है भिंडी में। छोटी बड़ी सब कट कर लूँगा मैं क्योंकि ये 2 दिन में बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत तेज़ी से बढ़ती है भिंडी आने के बाद में। तो मैं सभी कट कर आपको दिखाता हूँ कि कितनी भिंडी आ रही हैं मेरे प्लांट्स पर। तो देखिए दोस्तों इतनी भिंडी मुझे मिली है, शुरुआत है। कुछ सूखी लाल मिर्च भी तैयार हो रही थी तो वो भी तोड़ ली है, बहुत ही खूबसूरत सूखी लाल मिर्च। और भिंडी मिली है लगभग 300 ग्राम के आसपास, शुरुआत है। इनके ऊपर छोटा छोटा रुआ होता है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि आपको ग्लव्स और फुल स्लीव्स पहन के काम करना चाहिए। ये जो रुआ होता है ये बहुत ज़्यादा एलर्जी पैदा करता है। जो भिंडी का काम करते हैं, जो भिंडी के खेती में काम करते हैं, वो लोग तो ग्लव्स पहन के ही भिंडी को कट करते हैं क्योंकि इससे खतरनाक किस्म की एलर्जी होती है बहुत ज़्यादा। तो उससे बचने के लिए ये सब प्रिकॉशन वो लेते हैं। पता नहीं कहाँ से हवाएं आ गई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हवाएं चल रही हैं। मेरे तो आम के पेड़ों पर आम भी लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, और इतनी तेज़ हवा में तो गिर जाएंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए इतना बड़ा पेड़ है सामने मेरा आम का, वो कैसे हिल रहा है पत्ते की तरह, जैसे पत्ता हिल रहा हो। तो वैसे तो काफ़ी स्टेबल हो चुका है मैंगो, लेकिन फिर भी इतनी तेज़ हवा में रुकना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए किस तरीके की हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में ऐसा ही रहता है, किसी भी समय कैसा भी मौसम हो जाता है और तूफ़ानी मौसम अक्सर होते रहते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी भिंडी के बारे में जान गए होंगे कि मात्र 40 दिन में आपको भिंडी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। कितनी प्राप्त होती है इसका भी आपको आइडिया लगा होगा। मैं 100 प्लांट लगाऊंगा 1 किलो भिंडी लेने के लिए, क्योंकि मैं केमिकल खाद नहीं देता। अगर आप केमिकल खाद दें तो ये संख्या आधी हो सकती है 1 किलो के लिए, लेकिन घर में भी केमिकल खाद की खाएंगे तो फिर घर में उगाने का फ़ायदा क्या। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।